वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बताने वाले हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस मैंने इसका नाम दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस एक ही चीज़ हुआ, मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस में मैंने दो जगह क्लासिफिकेशन कर दिया है। मतलब क्लासिफिकेशन का होता है वर्गीकरण, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि कहीं पर हमें 4-5 मिलते हैं, फिर कहीं 4-5 जो एक जगह मिलता है वो हमें दूसरी जगह पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्लासिफिकेशन इसलिए कर दिया है कि आप लोग जो देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या, यहाँ पर तो ये चीज़ दिया है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया है, अब मैं क्या करूँ, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो घबराने सभी सही है, ठीक है, लेकिन एक जगह पे नहीं दिया जाता है, नहीं देते हैं लोग, ठीक है। आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग जगह पे मिलेंगे, या फिर क्लासिफिकेशन जब आप ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए हमने ऐसा किया है कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकें, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज वही बताऊँगी, तो चलिए ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताऊँगी, यानी क्लासिफिकेशन 1 बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 में मैंने लिखा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। हिंदी में है स्वीकारात्मक या कथात्मक, ठीक। तो कहीं पर आपको कहीं कहीं बुक में या फिर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं आपको असर्टिव सेंटेंस मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही सही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और मैंने इससे पहले वाले क्लास में आप सबको मैंने बताया था मार्क्स के बारे में, तो अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नोट्स बनाए हैं तो आप लोग पीछे पलट कर देखिए। मैंने और के बारे में बताया, स्लैश के बारे में बताया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्लैश और का यूज किया है। ये देखिए असर्टिव और डिक्लेरेटिव के बीच में मैंने और का यूज किया है इंग्लिश में। और अगर इसको हम और ना लिखेंगे तो क्या करेंगे, स्लैश का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बताया। अब ये देखिए असर्टिव स्वीकारात्मक या कथात्मक, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य जो है जो स्वीकार करता है या जो कथात्मक यानी कि जो कुछ कह रहा है सेंटेंस, ठीक है, वो हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चाहे हमारा वो सेंटेंस कुछ भी कह रहा हो, हमारे किसी आइडिया के बारे में बात कर रहा है, ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो वो सब हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। देखिए सेकेंड नंबर में देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेज, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य, अनुरोध, सलाह वाक्य, ठीक है। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंसेज जो है इसमें वो वाक्य आएगा या फिर वो सेंटेंस आएगा जिस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि हम किसी को किसी बात के लिए आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, या अनुरोध कर रहे हैं या फिर सलाह दे रहे हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो आज्ञा मतलब ऑर्डर, अनुरोध रिक्वेस्ट, सलाह एडवाइस। यानी कि जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जिस सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, समझ में आया। थर्ड नंबर में मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो पढ़ के ही समझ में आ गया, हिंदी प्रश्नवाचक, यानी कि जिस वाक्य से हमें किसी प्रश्न के करने का पता चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन करने का पता चल रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे क्वेश्चन, हिंदी में हमारा प्रश्न, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब है कि जिस वाक्य में यानी कि जिस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन करने का, प्रश्न करने का पता चल रहा है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक। अब नंबर 4 में है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, ठीक है, विस्मयादिबोधक। पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताया है कि ऐसे करके यहाँ पे एक बिंदु दे करके मार्क्स में, तो आप देख लेंगे जिस सेंटेंस के लास्ट में उसको यूज करते हैं वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होगा, और भी डिटेल में हम बाद में आपको बताएंगे। नंबर 5 में ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इच्छात्मक या प्रार्थात्मक वाक्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने स्लैश यूज किया है, यहाँ यूज किया है, यहाँ भी मैंने यूज किया, यानी कि
ये या फिर ये या फिर ये, तो या के लिए मैंने ये सब स्लैश का यूज किया, ठीक है। तो यहाँ 5 नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, इच्छात्मक या प्रार्थात्मक वाक्य, जिस सेंटेंस में जब हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, ठीक है, बताते हैं या कोई प्रे करते हैं, ठीक है। इच्छा मतलब विश, अपने विश को मांगते हैं, विश को बताते हैं अपने किसी को भी, तो वो हमारा, या फिर प्रे करते हैं तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही होता है जब हम उसमें किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं या फिर जो कहते हैं, यानी कि जो हमारा सेंटेंस होता है जिसमें हमारा ओपिनियन हो सकता है, हमारा आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारा एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 में आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने लिखा आज्ञा, अनुरोध या सलाह, यानी कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस देने वाले जो सेंटेंस है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नंबर 3 में मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, जिस सेंटेंस में जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स होंगे, ठीक है, अब मतलब क्वेश्चन करने का पता चलता है, प्रश्न करने का पता चलता है जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नंबर 4 में मैंने लिखा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। नंबर 5 में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक या प्रार्थात्मक वाक्य, यानी कि जब हम किसी से विश के बारे में बताते हैं या फिर किसी से विश मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन 1 कंप्लीट, ठीक। अब आइए हम क्लासिफिकेशन 2 को देखते हैं, ठीक है। मैंने जो लिखा, देखिए नंबर 1 में मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। नंबर 2 में मैंने लिखा है निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, यानी कि नो, नॉट का प्रयोग होता है, उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नंबर 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ये तो मैंने इधर भी बताया आप सबको, देखिए 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 में निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में, यानी जिस सेंटेंस में हमारा प्रश्न भी करने का पता चल रहा है और नहीं का भी यूज हो रहा है, यानी कि नॉट भी यूज हो रहा है, क्वेश्चन भी यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप सबको मैंने आज बताया है ये सब क्लासिफिकेशन करके, ठीक है। आज मैंने सिर्फ जो लिखा है, मैंने क्लासिफिकेशन किया, उसमें मैंने इंग्लिश लिखा है, फिर हिंदी लिखा है, शॉर्ट मेथड में मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में समझाया है, ठीक है। वीडियो को मैंने लंबा नहीं किया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा समझें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा। एक बार में मैं ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो वीडियो ही बनाया है इसीलिए कि जिन्हें जल्दी समझ नहीं आया वो समझ पाए, तो थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, और याद भी करने में आसान होगा। वरना होगा क्या कि हम बहुत सारा बता देंगे, फिर आप सबको याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, या कोई परेशानी है, या कुछ भी, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है इसको लेकर, इसमें कोई भी दिक्कत, ठीक है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने प्रॉब्लम को रखिए, ठीक है। जो भी दिक्कत हो रहा है, बिना डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, यानी कि बिना किसी संकोच किए, ठीक है, कि हाँ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं हो सके तो आप सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगी इसका डिफिनीशन, इसका एग्जाम्पल देकर, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन इसका फिर से मैं डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है।
इसको और डिटेल में बताऊंगी मैं कि इसका एग्जांपल दूंगी, ठीक है, और इसका डेफिनेशन भी लिखाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।